ओम। प्राचीन काल में मोक्ष की इच्छा रखने वाले बाजस्रव नाम के ऋषि ने सर्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अपना धन दौलत यज्ञ याज्ञ घोड़े गौ बाज भूमि दान दक्षिणा दिया जा रहा था उस यज्ञ में। और ऋषि के एक ही पुत्र नचिकेता के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। युवा बुद्धिमान नचिकेता ने सोचा, मेरे पिताजी उत्तम यज्ञ कर रहे हैं, किंतु दान में जो है अनुपयोगी निस्सार वस्तुओं को भी दिया जा रहा है। तो नचिकेता बोले, हे पिताजी, जिन गौओं ने घास चारा पानी पी लिया, दूध दोह लिया, दुर्बल और मरणासन्न हो चुकी हैं, यानी बूढ़ी हो चुकी हैं, इस दान से न तो आपका और न ही दान लेने वाले का कल्याण होगा, या तो आपके अनंत समय तक दुखी करेगा और लेने वाला भी आपकी जो है निंदा करेगा। क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि दानी को दान लेने वाले के उपयोग की वस्तु को ही दान देना चाहिए तथा देश काल और पुत्रानुरूप दान देवें, तभी दाता को सुख की और शक्ति की प्राप्ति होती है। तथा पिताजी, जब आप सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो मैं भी आपकी अनेक वस्तुओं में एक वस्तु हूँ और मुझे भी किसी को दान कर दो, तभी सर्वयज्ञ पूरा होगा। अनुपयोगी वस्तुओं से दाता को तो पाप लगता है। और सर्वमेध का अर्थ यही है, अच्छी या कम अच्छी सर्वस्व दान कर देना। मोक्ष प्राप्ति के लिए घर त्याग कर एकांत में जाकर तप दम और साधना समाधि में लगना है। 2 बार कहने पर पिताजी ने अनसुना किया तो पुत्र ने पिता को तीसरी बार कहा तो उसको सुनकर पिताजी बोला, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। जैसे हमारे घरों में बच्चा बार बार जो है जिद करता है कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो, तो माता या पिता कभी गुस्से में और कभी प्रेम बस होकर कह देते हैं कि तू मर जा। तो इसका अर्थ यही हुआ कि माता पिता जो है मरने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि उसको सुधरने के लिए या रोकने के लिए कहते हैं। तो 2 बार की अनसुनी पुत्र की जिज्ञासा एवं दृढ़ता के लिए तथा तीसरी बार जो मृत्यु यमाचार्य नाम बोले, महान ब्रह्म विद्या की ज्ञाता के मृत्यु नाम यम यानी उपरमे धातु से बना, जो मानव को भोगों से विराम दिलाकर त्याग तप में लगा देवे। नचिकेता बच्चा था, उसे उत्तम शिक्षा की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति यमाचार्य ही कर सकते हैं। वे ब्रह्म विद्या के अद्वितीय मर्मज्ञ हैं। इसे उत्कृष्ट कार्य हेतु होनहार एवं सुयोग्य बनाने के लिए यमाचार्य को दिया, न कि गुस्से आदि में दिया। नचिकेता समझ गए कि पिता ने मुझे सुयोग्य बनने हेतु मृत्यु को दिया है। माता पिता गुरु कभी भी पुत्र के अहितकारी नहीं होते हैं। बच्चों को भी इनकी बात को सिरोधार्य करनी चाहिए। इसी में जो है बच्चों का कल्याण निहित होता है, तभी वे जीवन में धन वैभव यश कीर्ति से संपन्न होते हैं और दीर्घजीवी होते हैं। कभी भी कहीं भी किसी से भी पराजित नहीं होते हैं। पिता की प्रिय वस्तु पुत्र ही होता है और चेतन ही ज्ञान का अधिकारी होता है। जड़ वस्तु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती है। मुझसे भिन्न वस्तुएं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती हैं। मनुष्य योनि में ही अपने स्वाभाविक ज्ञान में सद्गुरु से वृद्धि प्राप्त कर सकता है, गौ आदि योनि से नहीं। यह सब चिंतन करके बुद्धिमान नचिकेता यमाचार्य के पास चल दिया। यमाचार्य के घर नचिकेता पहुँचे, लेकिन यमाचार्य जो है उस समय 3 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे। और बाहर गए थे तो उनकी जो पत्नी थी उस देवी ने नचिकेता को कहा कि आप अंदर आएं और भोजन तब विश्राम करें। जब वो यमाचार्य जी आ जाएंगे तब आप उनसे जो है अपनी हृदयगत बातें कर लेना। परंतु नचिकेता अंदर न गए, द्वार पर ही
घर से बाहर ही बिना खाए पिए रहे। शास्त्र में कहा गया है कि युवा पुरुष युवा स्त्री के पास एकांत में अधिक देर तक रहना जो है इनके लिए उचित नहीं होता है। ब्रह्म विद्या का अधिकारी तो सच्चा श्रद्धावान गुरुभक्त तपस्वी मेधावी ही हो सकता है। दूध को गंदे पात्र में डालने से गंदा तथा उत्तम पात्र में सुरक्षित ही रहता है तथा रखने वाला भी यश को प्राप्त होगा। जो मनुष्य अपने जीवन में उन्नति चाहता है उसे पूर्व के आचार्य महान आत्माएं ब्रह्मज्ञानी गौ राष्ट्रभक्त दानी आदि आचरणों का शिक्षाओं को वर्तमान में वैसा ही उतारें, यानी आचरण करें, व्यवहार करें और अपना जीवन बनाना चाहिए। स्वजीवन में तभी जो है उन्नति होगी। हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं। जीने आदि की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है, मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। गृहस्थ के घर अतिथि सेवा में सूर्य अग्नि के समान तेजस्वी शुद्ध अंतःकरण युक्त वेद ज्ञानी वाला, गांव-गांव नगर नगर में वैदिक धर्म का प्रचार करने वाला, ईश्वर वेद का ज्ञाता, निश्चित तिथि में रहित उक्त गुण वाला साधु सन्यासी विद्वान जिस गृहस्थ के घर आए तो उसके सब प्रकार से जैसे जल भोजन वस्त्र आदि द्वारा सेवा करनी चाहिए। उसे निराश होकर न लौटने दें। उक्त गुण से युक्त ब्राह्मण गृहस्थी के घर से भोजन रहित रह जाए या रिक्त हाथ चला जाए तो उस गृहस्थ के सभी शुभ आशाएं शुभ कर्म के फल पुत्र पौत्र गौ धन सुखादि सभी समाप्त हो जाते हैं। जिन गृहस्थों के घर पर अच्छे ज्ञानी साधु संत आते रहते हैं वहाँ संतान पति पत्नी अच्छा प्रभाव सहित जो है सुख समृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए अतिथि देवो भव का महत्व मानना और जानना चाहिए। 3 दिन पश्चात यमाचार्य घर लौटे तो देखा तेजस्वी ब्रह्मचारी अतिथि 3 दिन से भूखा प्यासा गृह द्वार पर बैठा है। तो यमाचार्य बोले, हे विद्वान जिज्ञासु अतिथि, 3 दिन तक मेरे घर पर आप बिना कुछ सेवन किए हुए रहे, इसलिए पहले तो मैं आपका सहृदय से प्रणाम करता हूँ जिससे मेरा कल्याण हो तथा गृहस्थ को भी अतिथि सेवा के अभाव में पाप न लगे। इसके लिए प्रत्येक रात्रि की तपस्या हेतु 3 वर देता हूँ, उनको जो है इच्छा अनुसार मांग लो, यह एक प्रायश्चित मेरे लिए होगा। नचिकेता ने यमाचार्य का अभिवादन कर 3 वरों के प्रायश्चित पर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर नचिकेता बोले, हे यमाचार्य जी, पहला निवेदन तो यह है कि मेरे पिताजी द्वारा सर्वमेध यज्ञ उनकी जो मोक्ष प्राप्ति कामना सिद्धि होए, उनका मन जो है शांत हो और शुभ विचारों वाला राग द्वेष रहित होकर जिससे वे समाधि लाभ को शीघ्र अर्थात इसी जन्म में प्राप्त कर लेवें। और दूसरी इच्छा यह है कि जब आपसे मैं ब्रह्म विद्या सीख कर जाऊँ, जिसके लिए मुझे आपको सौंपा गया है, वह मेरी विद्या जो अधूरी न रह जाए अर्थात पूर्ण होनी चाहिए, जिससे वे अत्यधिक प्रसन्न हों, वह मुझे प्यार करेंगे। 3 वरों में यह मेरा जो है प्रथम वर है। यमाचार्य बोले, हे नचिकेता, तेरे पिताजी औद्वालिक अरुण की संतान बाजस्रव जैसे शुभ विचारों का पहले था, उसी प्रकार इस समय भी प्रसन्न है। रात्रि को अति सुखपूर्वक सोया, उनकी मानसिक अवस्था राग द्वेषाय से दूर हो गई है और आपको मेरे यहाँ से आकर ब्रह्म विद्या में पूर्ण देखेंगे, तब तो उनको जो अत्यधिक प्रसन्नता होगी। प्रत्येक माता पिता गुरु अपने बालक शिष्यों को सुखी और सुयोग्य देखना चाहते हैं तथा प्रत्येक संतान शिष्य को भी माता पिता गुरु को सुख देना चाहिए, आज्ञा पालक एवं उनके यश को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। ब्रह्म विद्या का मोक्ष का वर्णन करते हुए यमाचार्य बोले, हे नचिकेता, स्वर्गलोक मोक्ष में मानव जो है आत्मा को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। वहाँ पर बुढ़ापे का न मृत्यु का न खाने पीने का न रोग शोक का भय रहता है। स्वर्गलोक में मुक्तात्मा सदा जो है परमानंद के आनंद में आनंदित रहती है। सांसारिक भोग से ही शोक रोग जीवन मरण रहता है और मोक्ष में
सांसारिक विषय भोगों का अभाव होता है, वहाँ भौतिक शरीर एवं भोग वासनाओं से मुक्त रहता है। स्वर्ग का नाम सुनते ही नचिकेता यमाचार्य से बोले, स्वर्ग की अग्नि किन किन साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त होती है? मेरी प्रबल इच्छा है कि स्वर्ग रूप अमृत की प्राप्ति का उपदेश सुनूं। इसी कामना हेतु पिताजी ने मुझे जो है आपके पास भेजा है और यही मेरा जो है द्वितीय वर है। यमाचार्य बोले, हे गुरु भक्त जिज्ञासु बुद्धिमान शिष्य नचिकेता, तो वेद एकाग्र मन से ध्यान लगाकर स्वर्ग की अग्नि का वर्णन सुन। यदि तेरा मन इधर उधर रहा तो तेरी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मोक्ष रूप सुख जन्म जन्मांतरों घोर साधना शुभ कर्मों के संचित तथा मन समाधि में जो है प्रतिष्ठित कर सूक्ष्म बुद्धि से जो है समक्ष में आ सकता है। सबसे श्रेष्ठ मानव के अंतिम लक्ष्य वाली स्वर्ग रूप अग्नि को यमाचार्य ने उस नचिकेता को इस प्रकार अति सुंदरता से उपदेश किया, जैसे हवन कुंड के परिमाण सहित विधिपूर्वक ईंट को रखा जाता है। बुद्धिमान नचिकेता ने आचार्य के मुख से जैसे स्वर्ग अग्नि का वर्णन सुना, वैसे ही आचार्य को सुना दिया। आचार्य इनकी कुशाग्र बुद्धि और योग्यता को देखकर अति संतुष्ट हुए और बोले, हे प्रिया शिष्य महान बुद्धिमान नचिकेता, मैं अपनी योग्य और कुशाग्र बुद्धि को देखकर मैं आपकी योग्य और कुशाग्र बुद्धि को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं एक बार अपनी इच्छा से पुनः आपको देता हूँ। वह यह है कि आपके ही नाम से यह अग्निलोक में प्रसिद्ध होगी, अर्थात नचिकेता अग्निलोक आदि से भी पुकारने लगेंगे। यह एक पारितोषिक समझना और उस अनेक श्रृंखला महत्व वाली माला रूप पारितोषिक को तो ग्रहण कर, जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य ग्रस्त और वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में विधिपूर्वक अग्निहोत्र निरंतर किया हो, माता पिता गुरु का शिक्षा ग्रहण के लिए सानिध्य प्राप्त किया हो, अर्थात 5 वर्ष तक माता से, 8 वर्ष तक पिता से, 25 वर्ष तक गुरु से संगोपांग वेदों का नियमित आचार्य कुल में रहकर अध्ययन किया हो, अग्निहोत्र से देवताओं की पूजा, विद्वानों की सेवा, सत्संग, यज्ञ, याग, राष्ट्र रूप में दान किया हो, ऐसा व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हुआ। मनुष्यों के कल्याणार्थ जिस परम पिता परमात्मा ने सर्वसत्य विद्या में वेद ज्ञान दिया, उसको जो है ज्ञान कर देव ईश्वर की उपासना का शास्त्रानुसार ब्रह्म के प्रकृति स्वयं के स्वरूप को जानकर अनंत शक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये ही मोक्ष प्राप्ति का साधन एवं अनुष्ठान है। इसके पश्चात यमाचार्य नचिकेता को तीसरे वर्ग को मांगने के लिए कहते हैं। तो नचिकेता बोले, यमाचार्य जी, जो या मरने के विषय में संशय है, विद्वान लोग तो कहते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक सत्ता वाला है, जो शरीर से निकलने के पश्चात शरीर बेकार हो जाता है, अर्थात शरीर के नाश के साथ नहीं जलता और नहीं सड़ता है। तथा कुछ आचार्य जन कहते हैं कि आत्मा नाम का तत्व शरीर के भिन्न है, पंचभूतों के मेल होने पर चेतनता जाग जाती है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि मुझे जो है इसका उपदेश सुविस्तार से कीजिए। यही मेरा तीसरा वर है। नचिकेता की तीसरे वर्ग के संबंध में पात्रता की दृष्टि से यमाचार्य जी बोले, नचिकेता, उपरोक्त वर्ग के संबंध में कि आत्मा है कि नहीं विषय में जो है विद्वानों में जो मतभेद रहा है। जो वेदों के विद्वान हैं वे आत्मा का अस्तित्व ईश्वर और प्रकृति का मानते हैं, और जो वेदों के सुविज्ञता नहीं है वे न तो आत्मा को और न ही परमात्मा को मानते हैं। वे कहते हैं कि पंचभूत स्वयं सृष्टि रूप को मिलकर धारण कर लेते हैं और इसको जो है मिलने से जो है स्वतः चेतनता शरीर में प्रकट होती है। यह विषय जो है विद्वानों में उलझा हुआ है, अतः इसे मत पूछो, मुझे अत्यधिक बाध्य भी मत करो, कोई दूसरा वर मांग लो। नचिकेता बोले, हे यमाचार्य जी, इस पर विद्वानों ने विचार विमर्श किया है और आपने भी इस विषय में पर्याप्त चिंतन किया है, और यह भी सत्य है कि यह विषय आसानी से साधारण मनुष्यों की समझ से में जो है आने वाला नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आपके पास पूर्ण ब्रह्म विद्या सीखने के लिए भेजा गया है।
आप जैसे ब्रह्मज्ञानी यदि मुझे इस विषय को नहीं सिखाएंगे तो मैं किन किन गुरुओं के द्वार को खटखटाऊंगा। आप मुझे इस वर के बारे में उपदेश देने की कृपा करेंगे। क्रमशः